So hi guys, it's our 32nd day of us preparing for IIT. We wanna crack IIT, IISER and NEST NISER in just 4 months. Hence my channel's name is 4 months IIT. So आज है हमारा 32nd day. So आज का day was moderate मैं कहूँगा because I am having a fever. इस टाइम इस सीज़न के टाइम मेरा हमेशा तबीयत ख़राब हो जाता है. तो आज हमने जो भी किया we are gonna tell that अभी मैं आगे बताऊँगा. बट स्टार्टिंग में अब मैं आई वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग अबाउट माई सेल्फ कि बहुत हो गया स्ट्रैटेजी एंड ऑल. बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं व्हाट आर यू टारगेटिंग है ना, आपका क्या गोल है एंड आइजर क्यों जाना चाहते हो एंड आप साथ साथ में क्या कर रहे हो, आपका बैकग्राउंड क्या है. सो आफ्टर 12th आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सम गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स. तो उसमें मेरे 2-4 और निकले. उसमें आई फेल्ड सम टेरिबली. मैंने मतलब बहुत मेहनत की उसमें, पर उसमें फिजिकल हार्ड था. सो आई हैव बिन like always inspired to join in the Indian Army because my father was also in the Indian Army. He served for like 26 or 27 years. So I want to get into the Indian Army, be it a soldier level job or a officer level job. Officer level पे तो I had tried for NDA and all that, but I couldn't crack it. So CDS के लिए वेट करना, मतलब अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए वेट करना, उससे अच्छा मैंने ये समझा कि आई शुड गो फॉर द सोल्जर लेवल जॉब को. अंदर उसमें जाके इट्स ईजियर टू क्रैक द ऑफिसर लेवल. सो हाँ, सो ये करने के बाद आई हैड फेल्ड लाइक मैनी मल्टीपल फिजिकल्स ऑफ इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स. तो उसके बाद आई हैड क्रैक मल्टीपल अदर पेपर्स. तो उसमें आई रिसेंटली हैड एयरफोर्स एंड पुलिस का फिजिकल. तो आई क्रैक देम बोथ. सो अभी आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर IIT बिकॉज मैंने उनकी तैयारी बंद कर दी थी जनवरी आते आते, बिकॉज उसमें भी बहुत टाइम लग रहा था एंड उसमें बहुत वो रहता है, उसमें लक का बहुत चांस रहता है उसमें. इफ़ यू गोना लाइक क्लियर द एग्ज़ाम और नॉट, कुछ बहुत सारे स्टेजेस होते हैं इसमें, कब आपका लक चल जाए और कब नहीं. प्रिपरेशन भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, पर हाँ सब प्रिपरेशन करके आते हैं. कॉम्पिटिशन इज़ स्काई रॉकेटिंग. सो उसमें भी बहुत चीज़ होती है. सो एयरफोर्स एंड पुलिस. सो एयरफोर्स एंड पुलिस में बस मेरा फिजिकल रह रहा था, तो अब मेरा उसमें पढ़ने का कुछ तो रह नहीं गया था. सो आई थॉट कि इट वुड बी ग्रेट टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग अदर दैन दिस, जिसमें मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊँ. जॉब तो होती रहेगी बट एक्सप्रेशन ज़रूरी है मेरा. सो दैट्स व्हेन आई केम अक्रॉस दिस IIT एग्ज़ाम्स. मैंने शाइस्ता का सबसे पहला वीडियो देखा, मैंने देखा ऐसा भी कुछ होता है. सो इट सीम डूएबल क्योंकि उसमें कंपटीशन भी कम है एंड JEE और नीट की तरह इतने ज़्यादा बच्चे नहीं हैं उसमें. एंड साइंस इज़ समथिंग आई एम इंक्लाइंड टूवर्ड्स शुरू से, बट मुझे ये नहीं था कि मुझे रट के सारी चीज़ें करनी है. आई हैड लाइक डन सारे कॉन्सेप्ट्स डीपली जो भी मैंने किया था, तो मुझे इंटरेस्ट तो साइंस में था. सो साइंस में मैंने जब देखा इसमें हम रिसर्च में ऐसे इतना सब कुछ कर सकते हैं, सो आई वॉज टोटली इंक्लाइंड टूवर्ड्स दिस आइजर एंड नाइजर थिंग. सो आइजर एंड नाइजर की मैंने तभी उसी दिन से सोच लिया कि हाँ मुझे करना है. आई रिसर्च फॉर लाइक अ वीक एंड मैंने सीधा अपने व्लॉग्स डालने शुरू कर दिए. पहला व्लॉग आप देखोगे तो बिल्कुल रैंडम से ऐसे ही व्लॉग डाल दिया था मैंने. तो फिर वहाँ से मेरी जर्नी धीरे धीरे शुरू हुई. अब हमें 1 महीना हो चुका है. सो आइजर का मैं अपने पर्टिकुलरली बताऊँ, मैं आइजर क्यों जाना चाहता हूँ, बिकॉज आई वांट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ. आई वॉन्ट टू प्ले स्पोर्ट्स, प्ले गेम्स. मुझे स्पोर्ट्स में भी जाना है, मुझे फैशन भी करना है, मुझे डिज़ाइनिंग भी करनी है. एंड आई फील आइजर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें. एंड मुझे अकेडमिकली जो अकेडमिक्स हैं उसमें भी बहुत चीज़ करनी है. सो इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी. एंड अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ ये जो आने वाली है आइजर की, ये मुझे बहुत अच्छी लगी. सो एंड उसमें जो फ्यूचर आपका है कि आप फॉरेन जा सकते हो एंड बहुत सारे ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो, तो वो मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी. सो हाँ, आइजर में ये चीज़ें जो आपको एक्सपोजर मिलता है उसका आई एम अ ग्रेट फ़ैन. सो वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको भी करना चाहिए. मतलब एंड द कैंपसेस आर टॉप नॉच. सो ऐसे नहीं है जैसा आप मेडिकल फील्ड में देखते हो और IITs में देखते हो, इंजीनियरिंग में देखते हो, वो दोनों का एक मिक्स है. यू अटेंड लैब्स, यू वर्क ऑन डिफरेंट साइंस थिंग्स एंड साइंस सारी आप साइंस कवर अप करते हो, बायो करते हो एंड ऑल. एंड आप इंजीनियरिंग का भी थोड़ा पार्ट करते हो एंड आप एंटरप्रेन्योरशिप का भी थोड़ा पार्ट करते हो एंड आप हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा पार्ट करते हो. दैट इज़ व्हाट रिसर्च इज़ अबाउट. रिसर्च ह्यूमैनिटीज़ में हो, किसी भी चीज़ में हो, वो जो फ्रीडम आपको आइजर जाने से मिलेगी, दैट इज़ जस्ट सो अनबिलीवेबल. सो हाँ, इस चीज़ का आई लाइक इट वेरी मच. एंड मैं पर्सनली तो आइजर इसलिए ही जा रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट अ लाइफ जिसमें
मैं अपना जैसे एंटरप्रेन्योरशिप है वो भी अच्छे से कर पाऊँ। आई वांना बिल्ड अ चैनल, अ यूट्यूब चैनल। इससे पहले मेरे 4-5 चैनल रह चुके हैं। आई हैव हैड लाइक 10 इंस्टाग्राम पेजेस, 5 फेसबुक पेजेस जिसमें मैंने ट्राई करा है, एंड आई हैव अर्नड लाइक थोड़ा थोड़ा अर्न किया है उसमें से। एंड ये मेरा 5वां यूट्यूब चैनल है दैट आई हैव मेड। सो वो भी और यूट्यूब चैनल्स भी थे, वो भी अलग अलग टॉपिक्स पे थे। सो ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है उनसे। सो हाँ, सो ये थी मेरी जो बैकग्राउंड था वो। एंड आगे मैं इस यूट्यूब चैनल का क्या करना चाहूँगा आफ्टर आई गेट इनटू आइजर, कुछ नहीं करना चाहूँगा। आई डोंट फील लाइक ग्रोइंग दिस, मतलब बहुत ही ज़्यादा ग्रो नहीं करना चाहता हूँ मैं से। आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस। मैं अपने स्टडी ब्लॉग्स डालते 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 आई जस्ट वांट टू इंस्पायर यू गाइस, एंड आई जस्ट वांट टू डॉक्यूमेंट माई जर्नी। सो ये था मेरा यूट्यूब चैनल का, मैं फ्यूचर में अपना यूट्यूब चैनल को कहाँ देखता हूँ। एंड अबाउट माई सेल्फ, मैं अपने आप को आगे कहाँ देखता हूँ। आई सी माई सेल्फ इन द आइजर थिएटर में भी जाना चाहता हूँ मैं। आई वांट टू सी माई सेल्फ अटेंडिंग ऑल द आइजर कल्चरल मीट्स में जाना चाहता हूँ। एंड आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ और माई टैलेंट्स एज वेल एज अदर। आई वांट टू मीट अदर पीपल एंड देन अच्छे से किसी बायोलॉजी में, आई लाइक बायोलॉजी एंड जीनोम एंड ऑल दिस थिंग्स, तो इन पे अपना मास्टर्स MS इसमें करके आई वांट टू गो अब्रॉड लाइक UK USA और समथिंग लाइक दैट। सो हाँ, एंड आई फील लाइक आई वुड बी बेटर ऑफ देयर डूइंग what I like, मतलब meeting new people and making like new things, exploring new things. So हाँ, that's all about why I want to go to Izer। एंड आज का आप देखते हैं आज हमने क्या क्या किया है। सो आज था हमारा 32nd डे। सो अब मैंने अपनी वीडियो को सिर्फ एक पार्ट में डालना शुरू कर दिया है, cause it like interferes with my studies a lot। मैं एक ही वीडियो डालता हूँ एंड सीधा टेम्पलेट में पुट करता हूँ एंड आई अपलोड इट, तो इट इज़ ईजियर फॉर मी। सो आज हमने करा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने कंप्लीट करना था, मैंने बहुत दिन से पढ़ा नहीं था। सो आज हमने सबसे ज़्यादा जो चीज़ करी है वो हमने रिवाइज़ किया है 3 से 4 घंटे। जो भी हमने चीज़ सारी कर चुकी थी, ऑल दी बायो चैप्टर्स, ऑल दी फिजिक्स चैप्टर्स, ऑल दी केमिस्ट्री चैप्टर्स। तो बच्चों का बहुत ये रहता है कि वो एक चैप्टर करते हैं और उसको बार बार भूल जाते हैं, उनको बार बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। कम टाइम है, मैंने स्टार्टिंग बिगिनर से शुरू करा है, तो आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट अ चैप्टर पूरा 100%। जो भी उसके IIT बेस्ड क्वेश्चन हैं वो भी लगा रहा हूँ साथ साथ में, कि मुझे वापस उस चैप्टर की तरफ वापस ना जाना पड़े। तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। सो रिवाइज़ करने के बाद हमने करा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, हमारा आधे से ज़्यादा हो गया था, वो हमने आधा आगे बढ़ाया। उसके आगे हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा फिनिश हो चुका था, उसके क्वेश्चंस लगाए, एंड फिजिक्स मोशन प्लेन हमने और आगे बढ़ाया अपना। सो आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट बायो पूरा मार्च आधे से पहले मैं बायो अपना पूरा कंप्लीट कर लूँगा। सो आई हैव डिस्कस्ड दिस प्लान विथ मैनी पीपल कि IIT आप अब कैसे क्रैक कर सकते हो इन जस्ट 3 मंथ्स। IIT क्रैक आप कैसे कर सकते हो। सो आपको 70-70 वाला रूल लगाना है। आपको 70% जो है, 70% जो क्रीम लेयर है ऊपर सिलेबस की, जिसमें 70% में से सबसे ज़्यादा आता है, वो आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है। मार्च से पहले सिलेबस वो आपका सारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड आपको 70% जो आप अपने डेली रूटीन अपने इसमें लिखेंगे, वो आपको अपना डेली रूटीन जो है उसमें से 70% अचीव करना है। आप 70% अचीव करते हैं तो आप यू आर गोइंग ग्रेट विथ योर जर्नी। दिन में 9 से 10 घंटे पढ़ने की सोचें, तभी आप अपना IIT एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। एंड मैं फिर से बता दूं कि दिन के सबसे पहले अपना रिवीजन का रखिए। सब बीच में जो है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम होगा आपका 6-7 घंटे, वो अपना सिलेबस कंप्लीट करने का रखिए। अभी मार्च से पहले मार्च से बाद में आप और मैं बताऊंगा आपको और क्या चेंज करना। दिन में सबसे पहले 2 से 3 घंटे आप अपना रिवीजन, एंड देन 4 से 5 घंटे या 6 घंटे आप अपना सिलेबस कंप्लीट करने का रखें। एंड देन सबसे लास्ट में आप 1 से 2 घंटे अपना क्वेश्चंस लगाने का रख सकते हैं, सो दैट लास्ट में आप पे एकदम प्रेशर नहीं आएगा ऑफ डूइंग क्वेश्चंस। आप धीरे धीरे अपने कॉन्सेप्ट उसमें पुट करते रहेंगे, तो जो कंसिस्टेंसी से आप करते हो ना, वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करता है। अब आप अगर एकदम लास्ट में बैठ के अपने क्वेश्चंस लगाने बैठेंगे जब एग्ज़ाम आने वाला होगा, तो दैट इज़ंट गोना डू यू मच। सो अगर आप अभी से करते हैं, अगर आप थोड़ा थोड़ा भी करते हैं, अगर आप हफ्ते में 1-1 घंटा करते हैं, तो आपके हो गए 7 घंटे। वो आपकी ज़्यादा हेल्प करेगा इन कंपैरिजन टू आप अगर लास्ट के दिनों में 1 घंटे में 7 घंटा पढ़ते हो। तो डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो एंड क्वेश्चंस लगाते रहो। सो ये वाली स्ट्रैटेजी सबसे अच्छी है। एंड अबाउट
इम्पोर्टेंट चैप्टर्स मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे सब कुछ डाल दिए हैं, एंड सारे के सारे जो फ्री का मटेरियल था जो टेक डाउन भी हो गया था एक बार, वो भी मैंने टेलीग्राम पे एक लिंक बना दिया है, वो आप जाके देख सकते हो। ऑल दी बुक्स दैट यू आर गोना बी नीडिंग फॉर आईआईटी एग्ज़ाम्स, ऑल दी क्वेश्चंस, मतलब वो बुक्स ही कंप्लीट हैं आपके आईआईटी एग्ज़ाम के लिए, उसमें ही इतने सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं आईआईटी एग्ज़ाम्स के लिए। सो हाँ, बी बी श्योर टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, आई विल पुट द लिंक इन द कमेंट सेक्शन, उसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एंड कुछ भी पूछना हो, मुझसे बात करनी हो, मुझसे कुछ डाउट पूछना हो कि मैं तैयारी कैसे कर रहा हूँ, आप कैसे कर सकते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हो कभी भी, आई विल रिप्लाई विद इन एन आवर। सो हाँ, दैट वॉज इट फॉर टुडे, 32nd डे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। 4 मंथ्स आईआईटी जर्नी, अब 3 मंथ्स आईआईटी जर्नी है। आप भी अपनी जल्दी से जल्दी आईआईटी जर्नी शुरू करो। गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक।